बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। उसने अपने दोस्त से कहा, यार अपनी मस्जिद के जो इमाम है ना, मुझे उसकी बीवी से मोहब्बत हो गई है, क्या तू मेरी मदद करेगा? उसने पूछा, क्या मदद करूं? उसने कहा, इमाम साहब नमाज पढ़कर जल्दी घर चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि उनसे कोई मसला पूछकर उन्हें इतना उलझा दे कि मुझे उनकी बीवी से मुलाकात का अच्छा खासा वक्त मिल जाए। उसने कहा, ठीक है मेरे दोस्त, मैं ऐसा ही करूंगा। वो मस्जिद में कभी नहीं गया था, दोस्त के लिए जाने लगा। वो रोजाना इमाम साहब को रोकता रहा। वो बेचारे भोले भाले इमाम साहब रुकते रहे और कई दिन उसके मसाइल के तफसीली जवाब देते रहे। महीनों गुजर गए। एक दिन उसके ज़मीर ने उसको झंझोड़ा कि वो मस्जिद के इमाम साहब के साथ कितना गलत कर रहा है। नदामत में डूबे हुए लहजे में उसने इमाम साहब से कहा, हजरत मुझे माफ कर दीजिए। क्यों भाई, क्या हुआ? दरअसल मुझे मसला नहीं पूछना होता था, बल्कि मैं अपने दोस्त की मदद करता था। वो और आपकी बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप जल्दी घर चले जाते थे, इसीलिए उसे मौका नहीं मिलता था कि उससे मिले। उसकी मदद के लिए मैं आपको रोके रखता था। इमाम साहब मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि भाई, बड़ी अजीब बात है, अभी तक तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ही नहीं की, फिर मेरी किस बीवी से तेरे दोस्त को मोहब्बत हो गई? ना मेरी कोई बहन है ना बीवी है। दोस्त सोच में डूब गया कि ये क्या हुआ। ये तो कुछ और मामला निकला कि इमाम साहब की शादी ही नहीं हुई, तो मेरा दोस्त किसके पास जाता है? जब तहकीक की तो पता चला कि वो इमाम साहब की नहीं, बल्कि उसके घर जाकर उसकी बीवी के साथ मिलता था। गुनाह में मदद करने का अंजाम ऐसा भी हो सकता है। आज हमारे बहुत से नौजवान इसी तरह की बदकारी में मुलव्विस दोस्तों की मोहब्बत के नाम पर मदद के लिए तैयार होते हैं। उसकी मदद अखलाकी जिम्मेदारी समझकर करते हैं, लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर मदद करना है तो नेकी के कामों में करो, गुनाह में मदद ना करो। और सच्चा दोस्त वो है जब तुम खुदा को भूल जाओ तो वो तुम्हें उसकी तरफ मुतवज्जा करे। वरना याद रखो, दूसरों के लिए कुआं खोदोगे तो खुद गिर जाओगे।